ये ज़ौक़ शौक से भरपूर नन्हे रोजेदार, ये रोशनी ये दमक सब्र के मकाम की है। माहे फैज़ान माहे ईमान। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान मुबारक। रमज़ान इतना खूबसूरत महीना है कि इस महीने में एक अलग सी फीलिंग होती है रोज़ेदार की। तो यही फीलिंग है आज मेरी भी। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूबसूरत रमज़ान है। अल्लाह पाक हम सब की दुआएं और इबादतें कबूल फरमाए। और इफ़्तार के वक्त हर एक की ख्वाहिश होती है कि अच्छा दस्तरख़्वान सजा हुआ हो, तो अच्छा दस्तरख़्वान सजाएं और साथ उन लोगों को भी याद रखें जो कि इस महंगाई के दौर में ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। और यही सबसे प्यारी बात है रमज़ान की कि आपको कदम कदम पे नेकियां समेटने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे मैंने भी चिकन सिंगार बना लिए थे और मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था। ये रमज़ान से अगले दिन की वीडियो है और देर से अपलोड करने की वजह भी यही है कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान के स्टार्ट के जो दिन होते हैं ना, बहुत मसरूफ़ गुजरते हैं। चाहे आपने जितनी भी तैयारी कर ली हो, लेकिन यह है कि उस रूटीन पे आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साथ मैंने कुछ शामी कबाब भी बना लिए थे और अगर आप लोगों ने शामी कबाब की वीडियो देखनी है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है। बहुत ही मज़े के कबाब बने थे। तो मैंने थोड़े से ही बनाए थे। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ बना के फ्रीज़ नहीं करती, बस इतना ही करती हूँ कि एक हफ़्ते के अंदर जो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कीमा, क्योंकि अचानक से ऐलान हो गया था कि कल रोज़ा है और फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बना हुआ था सहरी के लिए, क्योंकि यही था कि रोज़ा नहीं है। लेकिन पता नहीं 9:30 बजे कहाँ से चाँद नज़र आ गया। और यहाँ पर मैं बना रही थी इमली और खजूर की चटनी और साथ में मैंने बनाई थी खुबानी की चटनी भी। तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे टाइम भी नहीं था और मैं थकी भी बहुत थी, तो मैंने सारी चीज़ें कीमे के अंदर डाल दी और इसको मैंने दम पे रख दिया। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से गल गई तो उनको मैंने चम्मच के साथ मैश कर लिया और साथ में मैंने कीमा की भुनाई कर दी। साथ में मैंने आलू भी डाल दिया था। तो फिर मैंने अच्छी तरह से भून के तो कीमा तैयार कर लिया। सहरी में वैसे भी खाने को कुछ दिल नहीं करता, तो 2-3 ऑप्शंस होने चाहिए। तो मैं सालन बना लेती हूँ कि जिसने अंडा खाना है अंडा खा ले, जिसने सालन खाना है वो सालन खा ले। तो कीमा ही इस टाइम पे बन सकता था और बच्चे ज़रा शौक़ से खाते भी हैं सहरी में। और अभी जी हो गई है सहरी, और सहरी में जो मेरे साथ हुआ ना वो बहुत बुरा हुआ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चूरी, जो कि हमारे यहाँ पूरा रमज़ान बनती है, कोई खाए या ना खाए लेकिन ये ज़रूर बनती है। और शुरू के जो रमज़ान होता है उसमें मैं रोटियों के साथ बनाती हूँ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होकर छोटी सी एक रोटी रह जाती है, क्योंकि स्टार्ट में तो बच्चे फिर भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही एक हफ़्ता गुजरता है ना तो बच्चे बस फिर वही चीज़ खा खा के उकता जाते हैं, तो फिर नहीं खाते। तो इस वजह से फिर मैं जो एक रोटी होती है उसको भी छोटा कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं, वो पूरा रमज़ान खाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ी थोड़ी ले लेते हैं, और बच्चों का जब मूड हो तो खाते हैं, वैसे सारी की सारी पड़ी रहती है। तो मैंने इसमें पहले दूध डाला है, उसको गर्म किया, चीनी डाली साथ में और फिर साथ में मक्खन डाल दिया। और 2 रोटियां मैंने इसमें कूटी हैं, क्योंकि पहली सहरी है तो मुझे नहीं पता कि किसने खानी है और किसने नहीं खानी। खैर खाई तो किसी ने नहीं, पहला दिन था तो किसी का दिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने चूरी तैयार कर ली है। अब मैं हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ। तो पराठे पे मैं हमेशा हस्बैंड के लिए मक्खन ही लगाती हूँ, रमज़ान हो या ना हो। तो ये अभी उनके लिए सबसे पहले नाश्ता बन रहा है। और साथ में मैंने दही में चीनी डाल ली, क्योंकि चीनी डाल के ही यहाँ पे सब खाते हैं और खाने के बाद ही सारे दही लेते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का जो नाश्ता है सहरी है वो तैयार है। साथ में खजूरें हैं, क्योंकि वो सहरी जब कर लेते हैं तो एंड पे अज़ान से थोड़ी सी देर पहले वो खजूरें लेते हैं, क्योंकि इससे प्यास नहीं लगती। तो यहाँ पे आ गया जी बच्चों का और मेरा खाना। हर बच्चे तो अभी खाएंगे और उसके बाद फिर नंबर आता है मेरा। और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जैसे ही खाने के लिए बैठी तो मैंने 2-3 नवाले ही लिए थे कि अज़ान हो गई, और फिर मुझे सब छोड़ के उठना पड़ा, क्योंकि पहला दिन था और इतना नहीं पता था। अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ चाय लेके, क्योंकि बच्चों ने खा लिया था। तो यहाँ पे अभी मेरा नंबर आया है। पहले मैं जैसे जैसे एक एक पराठा पकता है तो फिर एक एक बच्चे को उठाती हूँ, सब बस उठते भी नहीं हैं। तो ज़्यादा टाइम मेरा इस तरह से लग जाता है कि वो उठते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बैठी मैंने थोड़ा सा खाया तो बस अज़ानें शुरू हो गई, तो मैंने खाना पीना रोक दिया। तो खैर इतनी भूख प्यास तो मुझे नहीं लगती, मैं इतना नहीं करती रमज़ान में। जिस तरह के लोग कहते हैं कि अभी हमने कहीं जाना भी नहीं है या फिर ये काम नहीं करना है, प्यास लगी भूख लगी। खैर इस दफ़ा तो है ही ठंड के रोज़े,
तो काफ़ी सर्दी है एबटाबाद में, तो अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। सहरी के बाद ये अब मैं आई हूँ, जहाँ नमाज़ बिछाई है, नमाज़ पढ़ूँगी, थोड़ा सा कुरान पढ़ूँगी और फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। फिर उठती हूँ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो खैर दिन तो गुजर गया अभी। और ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में पहला रोज़ा था और सबकी अपनी अपनी ही फरमाइशें थी। किसी ने कुछ खाना था, किसी ने कुछ खाना था। तो फ्रूट चाट तो बच्चे खाते नहीं हैं, मुझे लेके बाउल तो सबके पीछे पीछे फिरना पड़ता है। तो एक तो फ्रूट इतना महंगा है, दूसरा फिर ज़ाया करने का दिल करता ही नहीं है, महंगा हो के सस्ता हो। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा कि आप ऐसा करेंगे, हमारे लिए रशियन सैलेड बना लें। तो ये मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने योगर्ट लिया, उसको उसमें चीनी डाली, उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, साथ में बालाई डाली और इसको मैंने फिर एक साइड पे रख दिया कि जब मैं फ्रूट काटूँगी तो इसके अंदर चीनी जो है वो मेल्ट हुई हुई हो। अभी मैं इसमें 2 चम्मच मैंने मायोनीज़ डाली है। मैं वैसे मायोनीज़ नहीं डालती, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने इसमें मायोनीज़ डाल के बनाई है, खैर अच्छा बना था। तो फ्रूट जो भी आपके पास हो सारे ही आप इसमें डालने, सिवाय आप तरबूज और खरबूजे के, तो अच्छे लगते हैं। जितने ज़्यादा फ्रूट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसमें मैंने गोभी भी डाल दी थी छोटी छोटी करके, क्योंकि जब वो क्रंची क्रंची सा होता है तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। साथ में काली मिर्चें डाल दी, हल्का सा नमक 1 चुटकी बराबर। और मेरे पास फ्रूट टिन था तो आधा टिन मैंने वो भी डाल दिया था, बहुत मज़े का बना था। और दूसरा ये कि हेल्दी भी होता है, अगर बच्चे शौक़ से खाते हैं तो आप लोग ज़रूर बनाएं। फ्रूट चाट के बजाय आप थोड़ा सा उसमें योगर्ट और भलाई डाल के तो बना लें। थोड़े से नट्स मैंने डाल दिए थे जो कि मेरे पास मौजूद थे, अगर नहीं है तो नट्स के बगैर भी बड़ा अच्छा बनता है। तो अगर चिकन है तो चिकन भी आप डाल सकते हैं, चिकन के साथ भी अच्छा बनता है। तो ये देखें जी, मेरा रशियन सैलेड तैयार हो गया। ये मेरे बेटे ने ही बनाया था, क्योंकि मैं तो पकौड़े और समोसे बनाने में लगी हुई थी। तो खैर अब बन गया था, तो बड़ा अच्छा बना था। और इफ्तारी के बाद कुछ हेल्दी चीज़ खाने का भी दिल करता है, कुछ मीठा हो, कुछ अच्छी चीज़ हो, तो लेट नाइट बच्चे खा लेते हैं। तो साथ मैंने बना लिया था, साथ मैंने ये छोटे रोल भी बना लिए थे जो कि सिगार के नाम से जाने जाते हैं। खैर बहुत ही अजीब सा नाम है। अगर आप लोग इसकी रेसिपी चाहिए तो रोल ही कहूँगी, बताइएगा। तो साथ मैंने ये भी बना ली, ये भी फ्रीज़ किए हुए थे। तो फ्रीज़ की हुई होती है जो चीज़ ना, तो बड़ी आसानी होती है वो बनाने में। अब आखिर में आ जाता है नंबर मिल्क शेक का, जिसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता और अज़ान हो जाती है। तो इसके लिए मैंने आसान सा हल ये किया है कि बादाम और खजूरें मैंने पेस्ट बना के तो पहले ही फ्रीज़ कर लिए थे, और अभी मैंने 2 क्यूब्स इसमें डाले और फिर ये झटपट से बन गई है। तो बड़ी आसानी रहती है। अगर आप भी इस तरह से बादाम और खजूर को पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लें क्यूब्स की शक्ल में, तो इस पे भी मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, रमज़ान प्रिपरेशन। तो उससे आप लोग देखें तो वो सारी प्रिपरेशन आप अभी भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम आप कुछ चीज़ें बना के रख लें और फिर पूरा रमज़ान आप आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं। और इफ्तारी के बाद मैं देख रही थी दराज की वेबसाइट, तो ये मैं किसी के प्रमोशन नहीं कर रही, ये मुझे बस अच्छा लगा तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज बैग्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे और बहुत ही अच्छी प्राइस पे थे। तो मैंने ऑर्डर किया और जो मेरे पास पहुँची है चीज़ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि वो किस तरह के स्टोरेज बैग हैं। तो ये देखें, आप सबकी प्राइसेस भी अलग अलग हैं, कहीं पे बहुत सस्ते मिल रहे हैं और कहीं पे थोड़े से कॉस्टली हैं। खैर इतने तो नहीं है, लेकिन ये है कि 200-300 का फ़र्क हर जगह पे है। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा जो स्टोरेज बैग्स हैं वो भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़े से महंगे लगे हैं। तो दराज पे बड़े अच्छे हैं। ये है कि यहाँ से अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं भी मिलती तो रिटर्न का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होता है और रिटर्न भी करते हैं। तो ये देखिए, कुछ 4 का पैक है, कुछ 3 का है, कुछ 2 का है। मैंने 3 का जो पैक है वो ऑर्डर किया था और वो मुझे पड़ा है 400 में। तो अभी मैं उसकी भी क्वालिटी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बैग्स भी दिखाती हूँ कि उसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो सारा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आगे चल के आप वो भी वीडियो देखिएगा। इसके साथ ही मैंने वो भी वीडियो लगा दी। ये देखिए, अभी 2 का पैक है और 179 रुपीज़ में आपको फ्री डिलीवरी के साथ मिलेगा। ये वाले देखिए, ये 4 पीस हैं और ये थोड़े से छोटे हैं। 125 में आपको 4 मिलेंगे ब्लैंकेट्स के लिए, जिस तरह मोटी चादरें वगैरह होती हैं। तो मिड सीज़न में जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं तो वो
रखने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, अच्छे रेट पे मिल जाती हैं, और स्पेशली जब इनकी सेल चल रही होती है तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अब ये देखिए, ये 3 बैग्स हैं और इनकी प्राइस भी अच्छी है, 298। तो किसी में 10 भी हैं, 789, और 10 का पैक मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे 1000 में मिल रहा था। तो आप लोग देखिए, अगर जहाँ से आपको अच्छा मिलता है तो आप वो बाई कर लें। बड़े काम की चीज़ है और मुझे तो ये ज़रूरत भी थी, तो मैंने का नाम लेके मैंने ये ऑर्डर कर दिया, और ये मेरा जो ऑर्डर है 2 से 3 दिन में ये मुझे मिल भी गया है। तो इसकी क्वालिटी में भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो क्वालिटी की बात की जाए तो 10 में से 9 नंबर मैं इसको देती हूँ। बड़ा अच्छा है, बहुत ज़्यादा जिस तरह कहेंगे अच्छा है उस तरह तो नहीं है, लेकिन यह है कि लो, इसकी क्वालिटी जो है वो लो भी नहीं है, अच्छी है, गुड है, मतलब यूज़ कर सकते हैं आप इसको। तो इसकी अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितने ड्रेसेस अगर आप अपने रखना चाहते हैं सर्दियों के तो कितने आएंगे, और अगर बच्चों के रखना चाहते हैं तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो मुझे ये चाहिए था, हर एक लेडी का यही होता है कि जब चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं या फिर आपकी यूज़ में नहीं होती, कुछ दिनों के बाद यूज़ करनी होती है, जिस तरह गर्मियों सर्दियों के कपड़े होते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि शॉपर्स में बांध के रख लेते हैं। तो उसके लिए ये बेहतरीन है। ये देखें, इसकी क्वालिटी मैं आपको अभी सामने से दिखा रही हूँ, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, बुरी नहीं है। तो आप के लिए रिकमेंडेड है, आप बाई कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इसमें कुछ लोग भी आएंगे क्योंकि कुछ बैग सस्ते थे। हाँ, तो ये देखिए, मैंने अपना एक सूट रखा है, सिर्फ शर्ट एंड दुपट्टा मैंने, ये मोटा वाला है, ये मैंने रखा है। तो तकरीबन 7 से 8 सूट मेरे इसमें आ जाएंगे आसानी के साथ। तो बच्चों के अगर आपने मोटे कपड़े संभालने हैं सर्दियों के तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। ये देखें, अंदर से मैं दिखा रही हूँ, इतना ये खुला है अंदर से, तो काफ़ी अच्छा है। तो अगर थोड़ी सी मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।